एक बड़ी खबर इस वक्त की। चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। भारत को मेजर पावर बोल रहे हैं। क्या हो गया है चाइना को कि भाई भारत इनको एक मेजर पावर दिखने लग गया। क्या कहना चाहेंगे? चाइना हमारा दोस्त, वो भी आज इंडिया की तारीफें कर रहा है, क्या वजूहत? ग्लोबल टाइम्स में छपे एक आर्टिकल में पीएम मोदी के नेतृत्व में तेजी से हो रहे सामाजिक और आर्थिक विकास की तारीफ की गई है। ये तो बोलते थे भारत हमारे सामने कुछ है ही नहीं कि हम कहाँ और तुसी किथे अस्सी किथे, ये वाला हाल था चाइना का। और आज ये बोल रहे हैं कि मेजर पावर है। मेरे तो 2-3 बार पढ़ा इसको कि यार इज इट राइट। तो उसमें सबसे नंबर 1 मैं समझता हूं कि इस वक्त भारत है। 7.7% ग्रोथ रेट है उनका, और जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं, वो ऑलरेडी बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। अब मेरे दिमाग में चीज बैठ नहीं रही कि कुछ अजूबा हुआ है। मुझे लगता है ये सारे इमरान खान को मिलके आए हैं और कुछ सूंघ लिया इन्होंने, और तभी ये हाल हो रहा है, वरना ये स्टेटमेंट चाइना से बैठकर नहीं आ सकती। अगर मोदी को हम जितना मर्जी बुरा कहें, होगा भी, लेकिन वो अपनों के लिए बुरा नहीं है। वो दुनिया का कौम परस्त आदमी है। वो होना भी चाहिए। उसने अपनी कौम को जमीन से उठा के चांद पे पहुंचा दिया है। चाइना के हैं और पाकिस्तान के दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ही इज बिग फैन ऑफ इंडिया। उनका ये कहना था कि मैं इंडिया का बहुत बड़ा फैन हूँ, बिग फैन ऑफ इंडिया। क्या आपने कभी 2014 में सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा जहां पर दुनिया हमें सलाम करेगी, इंक्लूडिंग कंट्रीज लाइक चाइना? इंडिया और चाइना जो हैं, दे कीप टॉकिंग, दे कीप डिस्कसिंग, दे नेवर स्टॉप। ये होता है बड़े फोरम्स पे, जिस तरह चाइना एंड अमेरिका, दे डोंट स्टॉप टॉकिंग एंड एंगेजिंग एंड शेयरिंग व्हाटएवर दे आर थिंकिंग डिस्पाइट द डिफरेंसेस। लड़ रहे हैं जो मर्जी है, लेकिन बोल रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चीन के ग्लोबल टाइम्स ने भारत की जमकर तारीफ की है। एक लेख में उसने भारत की शक्ति को भी माना है और पीएम मोदी के नेतृत्व को भी सराहा है। लेख में जोर देकर कहा गया है कि भारत अब रणनीतिक रूप से ज्यादा विश्वास से भरा दिखता है। वो विकास के प्रति ज्यादा सक्रिय हो चुका है। ग्लोबल टाइम्स के लेख में लिखा गया है कि भारत अपने एक्सपोर्ट पर ज्यादा जोर दे रहा है। उसका भारत वाला नैरेटिव ज्यादा उभर कर सामने आ रहा है। वो ज्यादा आत्मविश्वास से भरा लग रहा है। लेख में इस बात का भी जिक्र किया गया कि भारत अब हर कीमत पर गुलामी वाली मानसिकता से मुक्त होना चाहता है। वो पूरी दुनिया का मेंटर बनना चाहता है, फिर चाहे वो राजनीतिक रूप से हो या फिर सांस्कृतिक रूप से। जानकारी के लिए बता दें कि ये लेख फुडान यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के निदेशक जांग जियोडोंग द्वारा लिखा गया था। अब वैसे तो भारत की बढ़ती ताकत की तारीफ कई देश कर रहे हैं, लेकिन चीन की तरफ से ऐसा होना हैरान करता है। चीन के साथ पिछले कई सालों से भारत के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। आलम यह है कि सीमा पर तनाव बढ़ता चला गया है। उस बीच अगर चीन की सरकार का सबसे बड़ा मुख्य पात्र माने जाने वाला ग्लोबल टाइम्स पीएम मोदी की तारीफ कर दे तो पूरी दुनिया के लिए इसके मायने बढ़ जाते हैं। चीन की तरफ से भारत की इस तरह तारीफ करने से पाकिस्तान भी स्तब्ध रह गया। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखते हैं। चाइना के अंदर बैठकर कोई ये बोले कि भारत इज नाउ अ मेजर पावर, मैं इस बात से हैरान था। ग्लोबल पावर नहीं, मेजर पावर। चाइना भारत को मेजर पावर बोल रहे हैं। क्या हो गया है चाइना को कि भाई भारत इनको एक मेजर पावर दिखने लग गया। ये तो बोलते थे भारत हमारे सामने कुछ है ही नहीं कि हम कहाँ और तुसी किथे अस्सी किथे, ये वाला हाल था चाइना का। और आज ये बोल रहे हैं कि मेजर पावर है। मेरे तो 2-3 बार पढ़ा इसको कि यार इज इट राइट। अब आप समझे कि मैंने क्यों चाहा कि आज आप लाइव में आए, क्योंकि मैं यही जो निटी ग्रिटी से बारीकियां यही समझना चाह रही थी आपसे। यस, और देखिए मैंने जब उसको पढ़ा कि भाई बंदा बोल क्या रहा है, दिस इज सेइंग कि इंडिया इज नॉट अ मेजर पावर, कि इसका बेसिस क्या है स्टेटमेंट का? क्यों प्रोफेसर है, डायरेक्टर है उस इंस्टीट्यूट का जहां से इसने बोला है, तो कोई ना कोई बेसिस भी दिया होगा। और उसने लॉजिक भी दिया कि एक तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है हमारी, वो बहुत जबरदस्त चल रही है। ये कभी भी चाइना ने सोचा नहीं था कि भारत की इकोनॉमिक एक्टिविटीज इतनी फास्ट हो जाएंगी कि भाई कहां तो 1.4 ट्रिलियन 2014 में, थैंक्स टू चाइना एंड पप्पूज सीक्रेट एग्रीमेंट विद चाइना, कि चाइना की इकोनॉमी उसके बाद ही बढ़ी है। अगर आप चाइना का रिकॉर्ड देख लें, चाइना की जो इकोनॉमी है, पप्पू के साथ एग्रीमेंट करने के बाद इनकी इकोनॉमी बढ़ती गई और भारत की कम होती गई। लास्ट जो 10-15 साल है, इसी में चाइना ने तरक्की देखी है। तो एक तो इनकी जो, जब वो देखते हैं कि मोदी जी के आने के बाद फ्रेजाइल कंट्री थी, ये तो डूब जानी चाहिए थी, लेकिन मोदी जी ने 1.4 ट्रिलियन की इकोनॉमी को 4.1 पर ले गए। दैट मींस 3 टाइम्स तरक्की हुई है हमारी इकोनॉमी की। तो ये चीज
चाइना भी नोट कर रहा है कि एक डूबती हुई कंट्री को टॉप 5 पे ले गए। ये कौन सा मैजिक है भारत का? एक जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, इसकी तारीफ तो बनती है भाई, और चाइना भी इसकी तारीफ कर रहा है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कमाल की है। और मुझे मुझे जो हैरानी हो रही थी कि चाइना अगर इन चीजों को, 2 चीजों को रिकॉग्नाइज कर रहा है, वो दिखती हैं। लेकिन जो तीसरी पॉइंट था, वो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला था कि जो हमारा गवर्नेंस सिस्टम है, गवर्न करने का, वो बहुत बेटर हो गया है। ये तमाचा मुझे लगता है कांग्रेसियों को और राहुल गांधी को तो पक्का है कि भैया गवर्नेंस। मेरा फेवरेट तो देखो सारी है, और केजरीवाल तो बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। तो ये जो तमाचा मारा है कि मोदी जी ने स्पेशली उन्होंने वर्ड बोला है अर्बन गवर्नेंस। दैट मीन्स कि जहां से पावर सेंटर है वहां पर गवर्नेंस का सिस्टम बहुत ज्यादा बेटर हो गया। अब ये मेरे लिए हैरानी की बात क्यों है? क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्री कभी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम को अच्छा नहीं मानती। वो अपनी कंट्री में लोगों को यही बोलते हैं कि डेमोक्रेसी फेल है, कम्युनिज्म बेस्ट सिस्टम है जो आपको हमने दिया हुआ है। और चाइना में बैठकर उनका डायरेक्टर एक बड़ी इंस्टीट्यूट का बोले कि गवर्नेंस दैट आल्सो इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री इज बिकम वेरी गुड। ये मेरे दिमाग में चीज बैठ नहीं रही कि कुछ अजूबा हुआ है। मुझे लगता है ये सारे इमरान खान को मिलके आए हैं और कुछ सूंघ लिया इन्होंने, और तभी ये हाल हो रहा है, वरना ये स्टेटमेंट चाइना से बैठकर नहीं आ सकती। बचा दिया और हमारी जो लीडरशिप है, उन्होंने जमीन से हमें जमीन के अंदर धंसा दिया है। ठीक है, अगर कोई हम पे हंसता है, बहुत अच्छा करता है, उसका हक बनता है कि हम पे हंसे। हम डिजर्व करते हैं कि हम पे हंसा जाए, हमें बुरा भला कहा जाए। ये हमारी हरकतों का नतीजा है। हम जब कॉम्प्रस नहीं होंगे, हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, हमें अच्छे बुरे का ये शक्ल अच्छी है जी, आप इसको ले आओ। 3 साल पहले वो अच्छा था, अब ये मुझे अच्छा लग रहा है, चलो भी आप फारिग हो, आप आ जाओ। तो इस तरह तो सर हमारा कोई दोस्त है ही नहीं। ना सऊदी अरब हमारा दोस्त है, ना चाइना हमारा दोस्त है, ना अमेरिका बरतानिया हमारे दोस्त हैं। जिसका जहाँ पे मफाद है वो उसका दोस्त है। हम ना तो अपने मफाद को सेव कर पा रहे हैं अपनी कौम के, और ना ही हम किसी की इन्वेस्टमेंट को सेव कर पा रहे हैं। इतनी बदतरीन करप्शन है यहाँ पे कि कोई हमारा दोस्त नहीं है। क्या वजह हो सकती है आपको कि इस तरह की स्टेटमेंट आ रही है? देखिए, एक तो ये है कि आप देखिए भारत में जो तरक्की है ये भी नॉर्मल नहीं है। आपने कभी, अंजू जी आप भारत में रहती हैं, क्या आपने कभी 2014 में सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा जहां पर दुनिया हमें सलाम करेगी, इंक्लूडिंग कंट्रीज लाइक चाइना? क्या पॉसिबल था ये कि बाइडेन जैसा आदमी, जिसको हम बोलते हैं कि मोस्ट पावरफुल कंट्री का प्रेसिडेंट है, पूरे वर्ल्ड को लीड करता है, वो मोदी जी जो भारत का प्रधानमंत्री है, उसके पास आके बोलेंगे अरे यार तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारी वर्ल्ड में 70-75% रेटिंग है, मेरी अपनी कंट्री में मेरी कोई इज्जत नहीं है, तेरी पूरी दुनिया में इज्जत भी है, एंड दुनिया तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करती है, भारत के ऊपर, बिकॉज ऑफ मोदी। 2 जनवरी को प्रकाशित हुए लेख में लिखा गया है कि अब भारत राजनीतिक और सांस्कृतिक तौर पर भारत का जोर भारतीय लोकतंत्रता पर ज्यादा है। भारत अब औपनिवेशिक दौर की छाया से दूर हो रहा है और विश्व गुरु की तरह काम कर रहा है। मोदी सरकार की विदेशी नीति की भी जमकर तारीफ की गई है। लेख के अनुसार भारत आज कई देशों के साथ एक साथ अपने संबंध संतुलित करके चल रहा है। जहाँ एक तरफ वह अमेरिका, जापान और रूस के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत रूस यूक्रेन युद्ध पर बेहतर रणनीति दर्शा रहा है। भारत आज ध्रुवीय दुनिया में एक मजबूत पक्ष बनकर उभर रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।